अब आता है स्वदेश मित्रम। तो स्वदेश मित्रम के कौन है? फिर ये जीएस अय्यर हैं जो द हिंदू वाले हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि साउथ इंडियन स्वदेश अय्यर, फिर अय्यर, तारक मेहता का भी आप अय्यर याद कर सकते हैं। उनकी क्या है, किसी से मित्रता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारे नॉर्थ इंडियन हैं। साउथ इंडियन के लोगों में क्या होता है ना कि क्योंकि वो हिंदी से ज़्यादा परिचित होते नहीं हैं, और नॉर्थ इंडियन जो है सो अंग्रेजी से ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो और जिसके कारण क्या होता है कि साउथ इंडियन वाले लोग साउथ इंडियन लोगों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, वो मित्र बनाएंगे तो स्वदेशी लोगों को ही, मतलब अपने देश के, अपने देश मतलब नहीं, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों को ही दो मित्र बनाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वदेशी मित्रम कौन होंगे? तो जीएस अय्यर होंगे। ठीक है। अब अगला आता है परिदशक। तो परिदशक को आप याद कर सकते हैं ऐसे, परिदशक से आप परिदृश्य याद कर लीजिए। ठीक है। तो परिदशक से क्या याद करिए? परिदृश्य। तो परिदृश्य और विपिन, विपिन जो है क्या है? विपिन जो है सो जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? विपिन। और परिदृश्य, तो जंगल का परिदृश्य क्या होता है? काफ़ी सुहाना होता है। आप इस ऊपर जो फोटो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जंगल का फोटो है। हिरन घूम रहे हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, लोमड़ी है, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तो जंगल का जो परिदृश्य क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। तो विपिन मतलब जंगल, और परिदर्शक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अब आता है युगांतर। तो युग आंतर मतलब युग का अंतर। तो युग क्या होता है? जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, इस तरह के युग हैं हिंदू धर्म में। तो युग में क्या होता है कि प्रत्येक युग के अंत पर जो है प्रलय आता है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो प्रत्येक इसके बाद जो है, प्रत्येक युग के अंत के बाद क्या करेगा? मनुष्यों को अपनी बारी की इंतज़ार करनी पड़ेगी। अपनी बारी, उनकी बारी आएगी, फिर से नया क्रिएशन होगा, फिर से धरती पर लोग अवतरित होंगे। या फिर हर युग के अंत में जो है सो क्या होता है कि जैसे कलयुग में क्या होता है कि जैसे अभी कलयुग है लेकिन भगवान कल्कि का अवतार नहीं हुआ है, तो कल्कि क्या कर रहे हैं? अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो युग तो बारी, युग के बाद क्या होता है? युग के अंतर, हर युग के अंत में क्या होता है? भगवान अपनी बारी अवतरित होने का प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं युग का अंतर। तो कैसे? भगवान अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि अब जो मुझे है कल के अवतार में आना है, ये अवतार में आना है। तो बारिंद्र नाथ घोष, एक्चुअली ये जो बारिंद्र नाथ घोष थे, ये जो युगांतर जो है वो पत्रिका जो है सो अरविंदो घोष एक बहुत बड़े भारतीय संत थे। ठीक है। उन्होंने, और उन्हीं के भाई थे ये बारिंद्र घोष। तो अरविंदो घोष और बारिंद्र घोष ने मिलकर एक ये चलाया था। तो कभी अगर अरविंद घोष भी आ जाए तो आपको ये नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं। अरविंद घोष, अगर बारिंद्र घोष के बदले अरविंद घोष भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अरविंदो घोष भी इसके ये थे। और ये जो था युगांतर मैगजीन, वो आपको अनुशीलन समिति था, ये बारिंद्र घोष से ही रिलेटेड था। तो अनुशीलन समिति से क्या था? ये रिलेटेड था। तो आपको ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। अब अगला आता है द पीपुल। तो द पीपुल के हैं लाला लाजपत राय। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और इसी दौरान क्या हुआ था? ये लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ? तो इसी समय क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय की पुलिस अधिकारी जो भी था सॉन्डर्स, उसकी लाठी से सर पे लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पीपुल, पीपुल लोगों का, तो लोगों का जैसे ही आपको याद आएगा तो अंत समय तक ये लोगों के बीच में ही रहे लाला लाजपत राय। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि द पीपुल, पीपुल से आपको याद आएगा लोग से आएगा याद भीड़, और भीड़ में किनकी मृत्यु हो गई थी? तो भीड़ में मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। अगला आता है कर्मयोगी। अभी मैंने बताया अरविंदो घोष के बारे में, यही जो है सो अरविंदो घोष हैं, यही। ठीक है। और ये जो है सो अरविंदो घोष हैं, इनका पुंडुचेरी में आश्रम है, दो अरविंदो आश्रम। ठीक है। तो अरविंदो घोष जो थे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे भारत में। तो स्पिरिचुअल लीडर जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, ओशो हैं, अरविंदो घोष है। तो ये बड़े संत थे। संत क्या होते हैं? तो योगी होते हैं। तो योगी कौन? अरविंदो घोष। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अब आता है प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत जो था सो इसका संचालन जो था संपादक और इनका जो भी नेतृत्व था इस समाचार पत्र का, वो स्वामी विवेकानंद ने किया था।
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हैं? रामकृष्ण आश्रम से। ये जो है सो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन क्या करा, पूरे भारत में जो है इसकी शाखाएं हैं, और ये शाखाएं क्या करती हैं, तो ये जितनी भी शाखाएं हैं वो भारतीय बच्चों को उच्च एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है, जिससे क्या होंगे, पूरा भारत जो है सो क्या बनेगा, प्रबुद्ध बनेगा, ठीक है। तो प्रबुद्ध भारत आपको जैसे ही याद आए, बुद्धि विवेक भारतीयों के लिए कौन काम करता है, तो कौन काम करता है, स्वामी विवेकानंद। और वैसे भी याद रख सकते हैं स्वामी विवेकानंद क्या थे, बहुत प्रबुद्ध थे, बहुत स्कॉलर आदमी थे, ठीक है, बहुत बड़े स्कॉलर संत थे जिन्होंने भारत का बहुत नाम रोशन किया था। अब फिर आता है उद्बोधन। तो आप फिर उद्बोधन से याद रख सकते हैं कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में, ये शिकागो का धर्म सम्मेलन है जिसमें विवेकानंद ने क्या किया था, उद्बोधन। उद्बोधन मतलब उद्घोषणा करना। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया था, बताया था धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वहाँ जाके अपनी विचारें रखी थी। तो उद्बोधन जैसे ही याद आएगा वैसे ही आप, ऑप्शन भी तो आपके पास 4 रहेंगे ना, तो आप विवेकानंद और उद्बोधन जैसे ही आप देखेंगे आप उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। तो देखिए हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का हम स्टैंड अगर ले लें और हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जो है सो क्या होता है कि हमेशा सत्य के लिए क्या होता है, हमेशा सत्य के लिए खड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ सच्चिदानंदन, तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो सच्ची सच्ची, तो सच्ची मतलब आप याद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है सो स्टैंड विथ ट्रूथ। हिंदुस्तान जो है सो हमेशा क्या होता है, सच के साथ खड़ा होता है, ठीक है। चाहे कोई भी देश हो, अगर सत्य है उसके साथ अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, सत्य के साथ खड़ा रहेगा भारत, ठीक है। और ऐसा भी याद कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड, अगर भारत जो है सो पूरा स्टैंडर्ड अगर हो गया, ठीक है, इस तरह से जैसे 2050 का भारत का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और सोचा है कि इस तरह का भारत होगा 2050 का, सपनों का भारत, तो क्या होगा, हमें आनंद मिलेगा कि नहीं, इस फोटो को देख के मिलता है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड से आप आनंद भी याद रख सकते हैं। अगला आता है नेशन। तो सन, तो सन, तो या सन से पाल, मतलब सन का क्या होता है, पालन पोषण किया जाता है। तो आपको याद आना चाहिए, सन जैसे ही देखेंगे आपको पाल याद आएगा, वैसे ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो नेशन के जो संपादक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। अब अगला आता है संध्या काल। तो संध्या, तो संध्या काल में क्या है, संध्या काल में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि नहीं। तो यहाँ अध्याय है, या पूजा पाठ का जो ये होता है वो भी करते हैं हम लोग काम। तो उपाध्याय, अध्याय, तो संध्या काल में हम लोग क्या करते हैं, अध्याय करते हैं। और क्या करते हैं, संध्या काल में गायत्री मंत्र का बड़ा उच्चारण का अधिक महत्व है, ठीक है। तो और गायत्री मंत्र जो थे, गायत्री देवी जी थी, वो क्या थी, ब्रह्मा द्वारा उनका सृजन किया गया था, ठीक है। तो ब्रह्मा और ब्रह्म, संध्या, तो संध्या में जो गायत्री आपको याद आएगा, ब्रह्म, आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वह ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी ब्राह्मण होंगे वो क्या करते हैं, शाम के समय में क्या करते हैं कि अध्ययन का काम करते हैं, वेद पाठ करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो संध्या काल पे ऐसे याद कर सकते हैं। अगला आता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इसका सोशियोलॉजिस्ट का हिंदी होता है समाजवादी, ठीक है। तो समाजवादी, तो समाज में क्या है, समाजवादी, समाज में, समाज से आप याद रख सकते हैं कि भारतीय समाज में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मतलब भारतीय समाजवादी। तो भारतीय समाजवादी जो भी लोग होंगे उन्हें श्याम कृष्ण, इनसे क्या होगा, इनसे लगाव होगा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक थे। अगला आता है वंदे मातरम। देखिए तो वंदे मातरम, तो इस पे काफ़ी विवाद होता रहता है हमेशा। और वंदे मातरम के बारे में क्या कहा जाता है कि इस्लाम के जो कट्टर जो समर्थक होते हैं वे कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे आप एक फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि संसद के पहले सत्र में ही राष्ट्रगीत पर हुई सांप्रदायिक राजनीति। तो ये वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसको गाने के लिए ये लोग इस्लाम के जो मानने वाले होते हैं वैचारिक, वो उनमें कुछ मतभेद है, वो नहीं मानते रहते हैं कि नहीं गाएंगे हम राष्ट्रगीत। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है काजी, ठीक है। तो काजी, काजी किससे संबंधित होता है, मुसलमानों से, ठीक है। मुसलमानों के धर्म गुरु होते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह के सामने ही सर झुका सकते हैं, बाकी किसी के सामने हम नहीं करेंगे और किसी को हम वंदे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्र ये गीत है, ठीक है। तो राष्ट्रगीत, उसी तरह राष्ट्र ध्वज, तो राष्ट्र ध्वज जो था, ठीक है, राष्ट्र ध्वज से जुड़ी हुई कौन थी, मैडम भिखाजी
मैडम भिकाजी कामा, इन्हें कहा जाता है, जैसे पिंगली वेंकैया को भी कहा जाता है कि ये भी राष्ट्र ध्वज के जो मतलब जो मॉडल है उन्हें बना के दिया दिया था, उसी तरह मैडम भिकाजी कामा का भी राष्ट्रध्वज से नाम जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैडम भिकाजी कामा होंगी, और नहीं तो एक और ट्रिक में तो मैंने बता ही दिया पहले। अगला है तलवार। तो देखिए तलवार, तो तलवार से कौन लड़ते हैं? जो वीर होंगे वही ना। जैसे यहाँ पे क्या वीर शिवाजी को दिखाया गया है, बाबू वीर कुंवर सिंह, बहुत सारे लोग हैं जो जो वीर होंगे वही हाथ में तलवार पकड़ेंगे। तो वीर, तलवार, तलवार से क्या क्या याद आएंगे आपको? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो वीर लोग जो होते हैं वो तलवार धारण करते हैं, ठीक है। अब अगला आता है फ्री हिंदुस्तान। तो अगर हिंदुस्तान फ्री होगा तो क्या होंगे? जब भारत आज़ाद हो गया था तो क्या हुआ? आज़ादी के तारे जो थे, ठीक है, वो दिखने लगे थे आसमानों में। तो जब फ्री होगा, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब आकाश फ्री होगा तो क्या होगा? साफ होगा, फ्री होगा तो क्या होगा? उसमें तारे दिखेंगे। तो तारकनाथ दास, तारकनाथ, तारक, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला आता है रेसवा, ठीक है। तो रेस, तो रेस से आप याद रख सकते हैं, तो रेसवा से रेस, तो रेस में क्या होता है? रेस में जीत हार होता है, तो रेस में जीतने वाले तो अजीत सिंह, तो रेसवा से कौन संबंधित है? अजीत सिंह। अब आता है इंडियन ओपिनियन। तो ओपिनियन, जब ओपिनियन की बात आती है, सुझाव की बात आती है, तो क्या होता है कि आप इस फोटो को याद करिए, इस फोटो को देखिए। इस फोटो में क्या है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से विचार विमर्श करते नजर आ रहे हैं। तो जब भी कोई भी निर्णय लेना होता था, सत्याग्रह चलाने का होता था, तो क्या करते थे? पहले गांधी जी जो थे सो कांग्रेस कमेटी से, या फिर जो भी थे उनके चाहने वाले या फिर उनके जो भी फॉलोवर थे, उनसे वो क्या करते थे? पहले विचार विमर्श किया करते थे कि ये आंदोलन का रूपरेखा तय करते थे, फिर जाके उस आंदोलन को ये किया जाता था। तो इंडियंस का ओपिनियन कौन लेता था? तो इंडियंस के ओपिनियन फिर विश्वास करते थे महात्मा गांधी। एक्चुअली ये जो था वो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक पेपर चलाया था, उसका ये वो जो है इंडियन ओपिनियन, वहीं का पेपर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। तो वहाँ जितने रहने वाले भारतीय थे उनका ओपिनियन उन्होंने जानने के लिए इंडियन ओपिनियन, और उसमें उन लेखों के माध्यम से प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी याद आ जाएगा आपको। अगला है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो होता है, तो देखिए क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल से, क्रॉनिकल जो है, क्रॉनिकल का हमने सिनोनिम्स यहाँ देख रखा है। क्रॉनिकल का सिनोनिम्स जो है वो है हिस्ट्री, स्टोरी, रिकॉर्ड, इटीसी, ठीक है। तो ये जितने भी हिस्ट्री, स्टोरी, रिकॉर्ड, ये सब रखने के लिए, तो ये क्या है कि साल भर का, तो मतलब एक साल का जब अगर, या किसी 10 साल का हमको रिकॉर्ड रखना है, तो रिकॉर्ड तो ये नहीं है कि आज रखे कल फिर 3 महीने के बाद रखेंगे। रिकॉर्ड जो भी होता है उसको सहेजना होता है प्रत्येक दिन। जैसे आज आया कोई न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का क्लिप काट के हम रख लिए, फिर अगले दिन का रखेंगे, फिर ऐसे। तो रिकॉर्ड जो भी रखा जाता है वो डेट वाइज होता है, ठीक है। तो डेट, क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल समय मतलब वही रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड किस बेसिस पे रखा जाता है? रोज़ के बेसिस पे। तो फिरोज शाह मेहता, आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे क्रॉनिकल मतलब हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में फिरोज शाह, तो फिरोज शाह तुगलक का आपने सबने नाम सुना होगा। तो फिरोज शाह तुगलक जो था सो क्या था? तुगलक वंश का एक बादशाह था, ठीक है। तो आप फिरोज शाह तुगलक, वो क्या है? इतिहास की बात है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल की बात जब आएगी तो क्या याद रख सकते हैं? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अगला फिर हम आते हैं, अगला है हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो द हिंदुस्तान टाइम्स जो है सो इसमें टाइम्स आ रहा है। टाइम्स यहाँ देखिए, टाइम्स जो है वो क्या है? घड़ी की कंपनी है, ठीक है। तो पनीकर, पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर जो है, तो कर मतलब क्या होता है? हाथ, और पनी, पनी जैसे वीणा पानी, वीणा पानी मतलब क्या होता है? सरस्वती जी को कहा जाता है वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, मतलब जो वीणा धारण करे। तो कर पन्नी मतलब कर में जो धारण करे, तो कर में क्या धारण किया जाता है? तो टाइम्स का घड़ी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टाइम्स तो पन्नीकर, ठीक है। ऑप्शन आएगा तो आप टिक कर लेंगे। आप एक बार बस इसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, और जब मैं बोल रहा हूँ उस बातों को ध्यान से एक बार सुन लिया कीजिए बस। द मिलाप, अब देखिए मिलाप, यहाँ मैंने ईद का एक फुट दे रखा है। तो ईद में क्या होता है? लोग चांद को देखते हैं, और उसके बाद जो है सो जब नमाज, जुमे की नमाज होती है, मतलब ईद की, रमजान की जब ईद की नमाज हो जाती है, उसके बाद लोग क्या करते हैं? सो एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो द मिलाप, तो मिलाप कब होगा? जब चांद नजर आएगा तभी तो,
ईद मनेगा तभी तो मिलाप होगा। तो ईद से आप एम के चांद याद रख सकते हैं मिलाप से, ठीक है। अब अगला आता है लीडर, ठीक है। तो लीडर, तो लीडर, लीडर, अब देखिए लीडर जो भी नेता लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, पैसा बहुत होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, नेता बनकर पैसा कमाए। तो नेता क्या करते हैं, नेता क्या होते हैं, माल वाले होते हैं। तो यहाँ देखिए माल है ना, मतलब पैसा, नेता मतलब पैसा। तो पैसा से क्या याद आएगा आपको, माल। तो माल से मदन मोहन मालवीय, ठीक है। एक्चुअली मदन मोहन मालवीय तो बहुत जेंटलमैन थे, मेरा यहाँ पे अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैंने बस आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाए इसलिए मैंने बताया। तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो लीडर के कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे जो बीएचयू की स्थापना हुई उसमें लीडिंग रोल में कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे भी याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आता है कीर्ति। तो देखिए कीर्ति से जैसे ही याद आता है, तो कीर्ति से हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है कीर्ति सेनन का, ठीक है। ये कृति सेनन कौन है, तो कृति सेनन एक बॉलीवुड की हीरोइन है। तो कृति सेनन, तो ये कृति जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक थे संतोष सिंह, ठीक है। तो संतोष, देखिए संतोष को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, SANTOSH। तो सन यहाँ आ रहा है ना, और यहाँ कृति सेनन में भी क्या आ रहा है, सन आ रहा है। तो आप कीर्ति जैसे ही आए वैसे ही आपको कृति सेनन आएगा। कृति सेनन पूरा नाम याद आएगा, बस सेनन से सैन, SAN संतोष, ठीक है। आप वैसे मार सकते हैं, ठीक है। अगला आता है बहिष्कृत भारत। तो देखिए फिर से आई बहिष्कृत। तो बहिष्कृत तो वही मैंने पहले भी बताया कि जब ब्रिटिश राज्य था तो उस समय क्या होता था कि दलितों पर बहुत शोषण हुआ करता था उनका, ठीक है। और वो समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था, ठीक है। बहुत सारी स्थानें उनको नहीं दी गई थी, बहुत सारे शोषणों का उन्हें सामना करना पड़ता था, तो वो बहिष्कृत होते थे। तो मैंने अभी बताया कि जैसे ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर और एक पेरियार, ये तीन जो मेजर नेता थे, ये दलितों के उत्थान के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया। तो बहिष्कृत भारत, ठीक है। तो जब भी बहिष्कृत की बात आएगी, तो बहिष्कृत मतलब आप दलित याद आएंगे आपको, तो बहिष्कृत की बात आएगी तो क्या आएगा, अब नाम याद, तो भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वही तो काम कर सकते हैं। तो बहिष्कृत भारत की बात आएगी तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब अगला आता है कूदिया रासू। देखिए अभी मैंने पेरियार का नाम लिया था, अब पेरियार आ गए, ठीक है। ये EV रामास्वामी पेरियार है, ठीक है। कूदिया रासू, तो देखिए कूदी मतलब कूदना, ठीक है। और पेरियार, सबको पता है कि केरल में एक नदी है पेरियार नदी, और पेरियार जो है सो नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये जो है पेरियार जो है सो पेरियार नदी में क्या होगा, कूदेगा। यहाँ जैसा कि एक लड़के को कूदते हुए मैंने दिखाया पानी में, ठीक है, नदी में कूदते हुए, तो वैसे ही पेरियार जो है वो क्या है, पेरियार नदी में कूदी। कूदी से जैसे ही याद आएगा बस नदी आएगा, पेरियार क्या है, नदी है, आपको याद आ जाएगा EV रामास्वामी पेरियार। अगला जो है सो क्रांति है, ठीक है। तो देखिए क्रांति, तो प्राचीन समय में जितने भी अंग्रेज के समय में जो क्रांतियाँ हुआ करती थी, वो उसमें उसका मेन कारण जो होता था वो राजस्व कर होता था, ठीक है। लोग जो है सो राजस्व कर नहीं देना चाहते थे, लगान जो भी कर जो है सो नहीं देना चाहते थे, और इसी के कारण जो है क्रांति होती थी ब्रिटिश काल में। तो ये ब्रिटिश काल का ही पेपर है। तो क्रांति किसके कारण, राजकर मतलब राजस्व कर के कारण, मतलब क्रांति जैसे ही याद आएगी आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, SN मिरजकर थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। अब अगला आता है बंदी जीवन, ठीक है। तो बंदी जीवन, तो देखिए यहाँ हमने सचिन को टेनिस खेलते दिखाया है, और यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल। तो अगर सचिन जो है सो सानिया मिर्जा बन गए होते, मतलब सानिया मिर्जा की तरह टेनिस खेल रहे होते, तो सचिन को आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता, नहीं कहा जाता। वो उनका जीवन क्या हो जाता, एक तरह से बंदी की तरह हो जाता। जिस तरह से वो खुल के खेले क्रिकेट में, उन्होंने भगवान का दर्जा दिया गया, उस तरह का तो उन्हें दर्जा नहीं मिल पाता। तो अगर सचिन अगर सानिया हो जाते तो क्या हो जाता, उनका जीवन बंदी की तरह होता, ठीक है। तो सचिन नाथ सान्याल ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सचिन चूंकि राज्यसभा के सदस्य भी थे, फिर उन्होंने राज्यसभा छोड़ दिया, अगली बार नहीं गए वो। तो जब सचिन राज्यसभा में थे तो उनका एक जीवन क्या था, एक बंदी की तरह जीवन था, क्योंकि वो खिलाड़ी से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए लोग, और वो राजनीति में चले गए थे, तो उनके क्या एक बंदी की तरह जीवन हो गया था। तो बंदी जीवन सचिन से आपको सचिन नाथ सान्याल याद आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला आता है अल हिलाल एवं अल बिगाल, ठीक है। तो अल हिलाल एवं अल बिगाल, तो देखिए आपको अल आ रहा है ना, अल, तो अल से आपको याद आना चाहिए अल जो आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए अगर इसको हटा दे, अबुल का
इसको बू को हटा दें तो क्या आएगा, अल आएगा। तो अल अल दोनों अल से जुड़े हुए कौन होंगे, तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो अल हिलाल एवं अल बिगाल के संपादक थे। ठीक है, अगला आता है प्रताप। तो देखिए प्रताप, तो प्रताप से आपको कैसे याद रहेगा, तो प्रताप देखिए, अगर गणेश और शिव दोनों जो हैं सो मिल जाएं किसी विद्यार्थी को, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो काफ़ी प्रतापी बच्चा होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, ठीक है, कि क्या होगा कि प्रताप तो गणेश शंकर, विद्यार्थी गणेश भी हैं और शंकर भी हैं, और वो विद्यार्थी अगर है जिसके पास गणेश भी हैं और शंकर भी हैं तो वो क्या होगा, काफ़ी प्रतापी होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला आता है कॉमनवेल। ठीक है, कॉमनवेल का मतलब होता है हिंदी लोकहित। ठीक है, और ये कॉमनवेल जो है, तो कॉमनवेल आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, तो कॉमनवेल से आप कॉमनवेल्थ याद रख लीजिए। देखिए कॉमनवेल लिखा हुआ है, इसमें टी एच बस लगा देना है तो कॉमनवेल्थ हो जाएगा, टी एच बस लगा देना है तो कॉमनवेल्थ हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ किसका है, तो ब्रिटिश की काल के जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के, वो सारे देश जो है सो एक साथ जब समूचे हो जाते हैं इकट्ठे तो उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, और यही कॉमनवेल्थ का लोगो है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। तो कॉमनवेल्थ से कॉमनवेल्थ याद रखिए, और कॉमनवेल्थ मतलब ब्रिटेन, और ब्रिटेन एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरिश कहा जाता है, लेकिन इनका जन्म जो था सो लंदन में ही हुआ था, और आयरलैंड भी जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का ही तो पार्ट था। तो आप एनी बेसेंट, तो कॉमनवेल्थ मतलब कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ मतलब कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ के लिए सिफारिश कौन करेगी, तो एनी बेसेंट। एक्चुअली ये भारत के स्वतंत्रता की पक्षधर थी, लेकिन आपको बस याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ मतलब कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ के कौन हो गए, तो कॉमनवेल्थ जो भी होगा वो किससे जुड़ा होगा, तो किसी ब्रिटिश से ही तो जुड़ा होगा, तो ब्रिटिशर्स कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अब देखिए अगला आता है न्यू इंडिया। अगर एक नए भारत का निर्माण करना है, या फिर कोई भी जैसे नए घर का निर्माण करना होता है, तो क्या करना होता है, एक बेस बनाना होता है कि नहीं, एक बेस बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि न्यू इंडिया का निर्माण करना होगा तो क्या होगा, एक बेस बनाना होगा कि नहीं, बेस बनाना होगा, तो ये न्यू इंडिया, तो बेस तो बेसेंट, तो एनी बेसेंट। अगला आता है यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया, जब महात्मा गांधी भारत आए थे उस समय क्या था कि जैसे कांग्रेस का स्थापना 1885 में हो चुका था, और ये जो थे 1915-16 में जब ये भारत आए, तो उस समय क्या हुआ कि भारत आने के पश्चात जो है सो उस समय कांग्रेस का, चूंकि एक समझिए कि एक तरह से कांग्रेस जो थी अपने जो है भारतीयों का मुद्दा उठाने लगी थी, लेकिन उस समय भारतीय आज़ादी को एक जो वयस्क जो जो जवानी होता है वो नहीं आया था। वो कब आया, वो आया जब जब महात्मा गांधी आए, उन्होंने आंदोलनों को एक नया स्वरूप दिया। ठीक है, तो यंग इंडिया, तो यंग इंडिया ब्रिटिश टाइम का यंग इंडिया जो था वो किसने लाया, तो महात्मा गांधी ने। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे तो यंग थे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यंग इंडिया के कौन संपादक थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, अगला आता है इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के मोतीलाल नेहरू थे। अब देखिए क्या होता है कि 1922 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ अलग होकर जो है सो असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण इन्होंने क्या किया कि इनसे अलग होकर जो है सो बना लिया, कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी बना लिया था इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के। तो शुरू से इन्हें क्या है कि अलग अलग रहने का ये है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा इनका फोटो जो है सो नेहरू के साथ नहीं देखिएगा। दोनों एक ही समय राजनीति में थे, लेकिन दोनों का अलग अलग विचारधारा के दोनों ये थे। तो क्या थे, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट थे, उनको कोई मतलब नहीं था किसी से, ना कांग्रेस से, न जवाहरलाल नेहरू से। तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के कौन होंगे, तो मोतीलाल नेहरू। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आता है हमदर्द। तो हमदर्द के कौन है, तो मौलाना मोहम्मद अली। एक्चुअली मौलाना मोहम्मद अली दूसरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो आपको दिखाया गया है मोहम्मद अली को। ये मोहम्मद अली जो हैं सो क्या हैं, बॉक्सर हैं एक। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो थे बॉक्सर, तो बॉक्सर जो भी यहाँ पे लड़ते हुए दिखाया गया है, जैसे दूसरे बॉक्सर को ये मारेंगे जब पंच, तो क्या होगा, दर्द होगा कि नहीं। तो जैसे ही दर्द की बात आएगी तो आपको पंच, ये घूसा याद आएगा, और घूसा याद आएगा तो कौन याद आएंगे, मोहम्मद अली, जो कभी एक हम बॉक्सिंग के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नाम जो है सो मोहम्मद अली, माइक टाइसन, ये सब का आता है। तो मोहम्मद अली आप याद रख सकते हैं ऐसे। फिर उसी तरह कॉमरेड। तो कॉमरेड जो होते हैं लाल सलाम,
उनका क्या होता है, यही यही तो कॉमरेड का रेड लाल सलाम का यही तो सिंबल होता है। ठीक है, इसमें भी मुक्का हाथ को दिखाया गया है। ठीक है, तो उसमें भी मोहम्मद अली बॉक्सिंग। अब अगला आता है मूक नायक। तो देखिए फिर से वही बात है कि देखिए दलितों की आबादी बहुत थी, वे काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाते थे सरकार को चुनने में अभी भी, लेकिन क्या थे कि उस समय उनको बोलने का अधिकार नहीं थी, उनकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी उन्हें। तो मूक नायक मतलब मूक मतलब चुप, और नायक नायक है लेकिन चुप है। ठीक है, तो कौन होंगे, तो दलित होंगे उस समय के। तो दलितों के लिए आवाज़ कौन उठाते थे, भीमराव अंबेडकर। तो कौन होंगे, मूक नायक के, तो मूक नायक के लेखक संपादक जो भी होंगे वो कौन होंगे, बी आर अम्बेडकर। अगला आता है नवजीवन। तो नवजीवन फिर वैसे ही याद रख सकते हैं कि नवजीवन तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया जीवन देने का काम कौन किया, महात्मा गांधी बापू ने किया। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखिए। अब फिर हरिजन, हरिजन हरिजन शब्द ही नाम दिया था महात्मा गांधी ने, तो हरिजन, हरि का जन मतलब भगवान विष्णु के जो लोग हुए वो हरिजन हुए। ठीक है, तो हरिजन का क्योंकि नाम ही महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, तो इससे संबंधित जो भी लेख होंगे, पत्रिकाएं होंगी, वो भी किससे, महात्मा गांधी से संबंधित होंगी। अब अगला आता है हिंदुस्तान दैनिक। अभी जो हिंदुस्तान पेपर आता है उसका, तो उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अब देखिए हिंदू, ठीक है, तो हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू महासभा, जितने भी हिंदू से नाम से है वो उसमें अधिकतर जो है सो मदन मोहन मालवीय उससे जुड़े हुए हैं। तो हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से हिंदू, हिंदू से कौन जुड़े हुए होंगे, मदन मोहन मालवीय। अगला आता है नेशनल हेराल्ड। तो हेराल्ड का मतलब मैं पहले भी बताया था मैंने, अग्रदूत भी होता है और दूसरा इसका मतलब होता है सूचना देना। ठीक है, अग्रदूत क्या करते हैं, वह सूचना देते हैं। तो वहाँ पर थे कौन, वहाँ पे था इंडियन हेराल्ड। ठीक है, जिसके आर विलियम्स थे, मैंने बताया है तीसरे नंबर पे। अब जो है सो यहाँ पे नेशनल हेराल्ड है। तो नेशनल मतलब भारतीय, मतलब नेशनल मतलब अपने देश, स्वदेशी। ठीक है, तो ये सूचना देना, तो नेशनल, नेशन को सूचना से जैसे ही बात आती है तो याद आता है 14 अगस्त की रात। तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को ये जवाहरलाल नेहरू ने ही तो संदेश दिया था कि भारत जो है सो आज़ाद हो चुका है। तो सूचना कौन दिया, नेशन को सूचना किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेशनल हेराल्ड किनका पत्र होगा, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित होगा। तो दोस्तों मैंने लगभग जितने भी थे सारे न्यूज़पेपरों को, सारे जर्नल्स को, जितनी भी पत्रिकाएं थी सभी को मैंने एक जगह कलेक्ट करके और काफ़ी अच्छे ढंग से मुझे जितना लगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया है और संभवतः आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बता दिया और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर आप डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं अगर आपको अच्छा लगा, और अगर आप इस पे टेस्ट चाहते हैं तो मैं 20-25 क्वेश्चन का एक सेट लाऊंगा और उसमें आप उसको करेंगे और इसी ट्रिक के माध्यम से आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया करेंगे। और मैं वो क्वेश्चन लाऊंगा जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें।